हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम संपूर्ण काव्य शास्त्र को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और छंद संप्रदाय, सारे संप्रदायों को भी पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काव्य शास्त्र का अर्थ देखते हैं क्या है। काव्य शास्त्र का अर्थ है नियमों में बंधना या सुनियोजित करना। नियमों में बंधना या सुनियोजित करना। जैसे हम कोई बात कहते हैं तो साधारण रूप से कहेंगे तो गद्य बन जाएगा। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को देखता है तो कहेगा कि तुमको देख के हमारे हृदय में कुछ होता है और हम आपसे प्रेम करते हैं। तो यह साधारण सी बात हो गई, तो यह गद्य बन गया। और उसी को कहे अगर काव्य रूप में वर्णित करके कहेगा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है जी दीवाना सनम। अगर यही बात वह एक लयबद्ध तरीके से कहेगा, नियमों में बांध कर सुनियोजित करके कहेगा, तो वही क्या हो जाएगा, काव्य हो जाएगा। तो काव्य शास्त्र का यही अर्थ है नियमों में बंधना या सुनियोजित करना। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम अस्ति, अर्थात रमणीय सुंदर अर्थ को प्रतिपादन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। जो सुंदर रूप से जो साधारण रूप से सुंदर रूप से प्रतिपादित शब्दों की रचना को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। और यह परिभाषा उन्होंने किस ग्रंथ में लिखा है, तो रस गंगाधर में लिखा है। ये है रस संप्रदाय। तो विभिन्न संप्रदाय को पढ़ते हैं। यहाँ टाइप में गलती हो गया है, रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है, भरत मुनि है। ये रस संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है, भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है, भामा है। और यह सब काव्य शास्त्र से संबंधित आचार्य हैं। छंद शास्त्र काव्य शास्त्र में पहला है, जैसे प्राचीन संप्रदाय है रस संप्रदाय, उसके बाद से आया है आचार्य भामा का अलंकार संप्रदाय, तब छंद संप्रदाय आया है, तब रीति संप्रदाय आया है, तब वक्रोक्ति संप्रदाय और चित्त संप्रदाय। तो रस संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य हैं भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य हैं भामा, और छंद संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य पिंगल मुनि हैं। इनको इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं, और औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र हैं। और एक ध्वनि संप्रदाय है, एक ध्वनि संप्रदाय भी है, लेकिन उनके आचार्य कौन है, आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन है। औचित्य संप्रदाय के आचार्य कौन है, आनंदवर्धन है। सबसे पहले हम रस संप्रदाय से शुरू करते हैं। तो सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, रस संप्रदाय, जिसके प्रतिपादक आचार्य कौन है, भरत मुनि है। जिसके प्रतिपादक आचार्य कौन है, भरत मुनि। और सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय अलंकार संप्रदाय है, क्योंकि अलंकार को ही काव्य की शोभा कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार का महत्वपूर्ण रोल होता है या स्थान होता है। कि जैसे एक नायिका के स्वरूप को बढ़ाने के लिए गहने सुशोभित करते हैं, गहना जरूरी होता है, वैसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार जरूरी होता है। इसीलिए अलंकार को काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग या संप्रदाय माना गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय, अलंकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है, भामा है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है, भामा है। सबसे कम महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन है, औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है, क्षेमेंद्र हैं। उसके बाद से ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है, आनंदवर्धन है। तो सबसे प्राचीन पूछेगा तो क्या कहेंगे, रस संप्रदाय।
सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा तो अलंकार संप्रदाय, और सबसे कम महत्वपूर्ण पूछेगा तो औचित्य संप्रदाय है। परिभाषा देखिए, ध्वनिरात्मा काव्यस्य। आनंदवर्धन ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि ध्वनिरात्मा काव्यस्य, मतलब काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। जब हम कोई ध्वनि बोलते हैं, वही ध्वनि क्या होती है, लयबद्ध तरीके से परिणित होकर काव्य बन जाती है। तो यह आनंदवर्धन की परिभाषा है। अब महादेवी जी ने काव्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि कांटा चुभा कर तो पीड़ा का अनुभव संसार कराता है। संसार कांटा चुभा कर पीड़ा का अनुभव कराता है, लेकिन बिना कांटा चुभाए पीड़ा का अनुभव कभी करा सकता है। कौन करा सकता है? बिना कांटा चुभाए पीड़ा का अनुभव कभी करा सकता है। कौन करा सकता है? कभी करा सकता है, क्योंकि वह काव्य रचना इस प्रकार करेगा कि कहीं देखिए, जैसे फिल्में आदि हम लोग देखते हैं, तो वह फिल्मों में क्या है कि हमें वह तो वास्तविक होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिल्मों को देखकर कभी रो देते हैं, कभी हंस देते हैं, या काव्य को पढ़कर, कविता को पढ़कर, गद्य को पढ़कर, कहानी को पढ़कर कभी रो देते हैं, कभी हंस देते हैं। तो यह महादेवी जी ने क्या कहा है काव्य की परिभाषा देते हुए कि कांटा चुभा कर उसकी पीड़ा कराने का अनुभव तो संसार कराता है, लेकिन बिना कांटा चुभाए पीड़ा का अनुभव एक कवि करा सकता है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति जीवितम काव्यम। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन है? कुंतक हैं। तो उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, कि वक्रोक्ति ही काव्य को जीवित रखता है। वक्रोक्ति ही बकना यह जैसे ध्वनि निकालना, तो वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, वक्रोक्ति ही काव्य को जीवन प्रदान करता है। अब रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के बारे में आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं कि रस के लिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किया है। भारत के पहले यह कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन भारत के पहले भाषा सर्वेक्षक थे। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे? और इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ग्रियर्सन ने। और ग्रियर्सन कौन थे? तो भारत के पहले भाषा सर्वेक्षक थे। अर्थ, काव्य या कविता के पढ़ने से, काव्य का अर्थ देखिए, काव्य या कविता के पढ़ने से वह काव्य शास्त्र का अर्थ था कि सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत काव्य को काव्य शास्त्र कहते हैं, लेकिन यह काव्य का अर्थ है। काव्य का अर्थ है कि काव्य या कविता को पढ़ने से जो ये रस का अर्थ है कि काव्य या कविता के पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही शाब्दिक अर्थों में रस कहा जाता है। रस की परिभाषा साधारण अर्थों में क्या है कि काव्य या कविता के पढ़ने से जो हमें आनंद या खुशी की प्राप्ति होती है, उसे ही शाब्दिक अर्थों में काव्य कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में रस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। इसीलिए नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को, क्योंकि वह ये 4 वेद होते हैं ना, तो किसी वेद से उन्होंने हर एक चीज़ वहाँ से ग्रहण करके और 5वें वेद नाट्यशास्त्र की रचना की है। जैसे सामवेद से संगीत ले लिए, अथर्ववेद से राग ले लिए, ऐसे करके नाट्यशास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने। तो नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में रस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। कौन? आचार्य भरत मुनि।
इसीलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना दूसरी सदी में की गई। किस सदी में की गई? तो नाट्य शास्त्र की रचना दूसरी सदी में की गई और उसमें 37 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय हैं। राजशेखर के अनुसार रस के प्रथम आचार्य आनंदवर्धन है। ये आनंदवर्धन है। नाट्य शास्त्र के अनुसार राजशेखर के अनुसार रस के प्रथम आचार्य आनंदवर्धन थे, लेकिन इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में राजशेखर के अनुसार रस के प्रथम आचार्य कौन है? आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन थे, लेकिन इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं मिलती है। इस सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत नाट्य शास्त्र का प्रकाशन कराया गया। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। और यह इसका प्रकाशन किसके अनुसार कराया गया? तो काव्यमाला सीरीज के अनुसार नाट्य शास्त्र का प्रकाशन कराया गया। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि अर्थात रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। काव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। और यह परिभाषा उन्होंने किस ग्रंथ में दिया है? तो साहित्य दर्पण में। तो आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है? साहित्य दर्पण है। और यह किस सदी की रचना है? 14वीं सदी की रचना है साहित्य दर्पण। अब चलिए नेक्स्ट रस के अंग पढ़ते हैं। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने रस के 3 ही अंग बताए हैं, जैसे विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोग, गाद रसनित्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। वैसे तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और चौथा क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। लेकिन भरत मुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में नहीं किया है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। वो भी भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 8 होती है, क्योंकि इन्होंने 8 रसों को ही नाट्यशास्त्र में स्थान दिया है। 8 रस ही माने हैं। भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं। उन्होंने शांत रस का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र में नहीं किया है। इसीलिए 8 रस हैं। जितने रस होते हैं उतने रस के अस्थाई भाव होते हैं। जितने रस होते हैं उतने रस के अस्थाई भाव होते हैं। इसीलिए जितने रस होंगे उतने अस्थाई भाव होंगे। इसीलिए भरत मुनि ने 8 रस माना है, तो अस्थाई भावों की संख्या भी भरत मुनि के अनुसार 8 होगी। लेकिन साधारण रूप से 9 रस होते हैं। साधारण रूप से 9 रस होते हैं और उनके अस्थाई भाव भी 9 होते हैं। विभाव, तो विभाव के भी 2 भेद होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव। यहाँ पे दिया है ना, अस्थाई भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और व्यभिचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। तो पहला अंग है अस्थाई भाव और दूसरा अंग है विभाव। विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वह होता है जिसके अंदर भाव जागता है, वह क्या होता है? आलंबन के अंतर्गत आता है। और उद्दीपन वह होता है कि जिसके कारण भाव जागता है। जैसे समझते हैं इसको विस्तार से। जैसे एक लड़की है, एक क्या है, ऐसे बना देते हैं, समझ जाइएगा। हाँ, एक ये
लड़की है और एक लड़का है। एक क्या है? लड़का है। अब लड़के के मन में लड़की खूब अच्छा से सज धज के आई है, तो लड़के को मन में उसको देख के निकलेगा, अरे वाह कितनी अच्छी है। तो इसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या है? आलंबन है। यह लड़का क्या है? आलंबन है, आलंबन विभाव है। और किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसके कारण, लड़की के कारण उत्पन्न होता है। लड़की को देखा है तभी तो उसके मन में भाव जगा है। तो लड़की क्या है? एक उद्दीपन का कार्य कर रही है, उद्दीपन के कार्य कर रही है लड़की। तो ऐसा है, समझ में आ गया होगा। फिर आलंबन विभाव के भी दो रूप होते हैं। पहला आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वह होता है जिसके अंदर भाव पनपता है, और विषय आलंबन वह होता है जिसके कारण भाव पनपता है। और उद्दीपन वह होता है जो भाव को और तीव्र करता है। जैसे मानो कि लड़का ने लड़की को देखा, उस समय मौसम खूब अच्छा था, गार्डन था, खूब अच्छा हवा बह रहा था, ऊपर से फूलों का गार्डन था। तो इसको उद्दीप्त कर दिया, लड़के को क्या कर दिया? यह भाव उद्दीप्त कर दिया। तो प्राकृतिक छटाएं ही उद्दीपन का कार्य करती हैं। और आलंबन कौन होता है? लड़का, जिसके मन में भाव जगा है। और आश्रय, यह आश्रय आलंबन है। और विषय आलंबन हुआ है जिसके कारण भाव जगा है। अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद से है संचारी भाव। अभी इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके भाव क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन छल नामक संचारी भाव आचार्य देव ने माना है। छल नामक 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने माना है। और 35वां संचारी भाव चकपकाहट नामक संचारी भाव, 35वां संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। साधारण रूप से पूछेगा पेपर में कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। लेकिन देव ने 34वां संचारी छल नामक संचारी भाव 34वां संचारी भाव माने हैं, आचार्य देव। और 35वां संचारी भाव चकपकाहट नामक 35वां संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है। तो आचार्य भरत मुनि ने कुल भावों की संख्या 49 माने हैं। 49 माने हैं। देखिए, 33 अस्थाई संचारी भाव, 8 अनुभाव और 8 अस्थाई भाव मिला के 49 अस्थाई कुल भावों की संख्या 49 माने हैं भरत मुनि। अब आप पढ़ते हैं पहला अस्थाई भाव। अब सबके बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला क्या है? रस के चारों कहीं अंग पूछते हैं किसी पेपर में, और कहीं कहीं अवयव पूछ देते हैं कि रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 अवयव होते हैं, उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो पहला है अस्थाई भाव। वे भाव जो काव्य में प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहते हैं, उन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे अस्थाई भाव हमारे अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी संचारी भाव या किसी दृश्य को देखकर वह जागृत होते हैं। जैसे हर इंसान के अंदर क्रोध छिपा रहता है, प्रकट नहीं होता है, अंदर छिपा रहता है। क्रोध, घृणा, द्वेष, रति। अब रति हर एक 18 साल के या 16 साल के ऊपर लड़के लड़कियों के अंदर रति नामक भाव, संचारी भाव छुपा ही रहता है, अस्थाई भाव। लेकिन वह प्रकट नहीं होता है। लेकिन ज्यों ही उनका उम्र ज़्यादा होता है, 16 या 17, 18 के ऊपर, तो वह अस्थाई भाव, वह रति नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाता है। तो अस्थाई भाव वह भाव होता है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक अस्थाई रूप से बना रहता है। और वह क्षण देख के, मौका देख के या उम्र देख के वह अपने आप
प्रकट होता है। आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं। 4 अलंकार माने हैं। उपमा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा और दीपक। इतने ही अलंकार आचार्य भरत मुनि माने हैं। आचार्य भरत मुनि 4 अलंकार माने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दीपक अलंकार। और 8 रस माने हैं। अभी ऊपर हमने बताया था ना, 8 रस माने हैं, इसीलिए उन्होंने 8 रस माने हैं। तो उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या भी 8 होती है। मूल रस 9 होते हैं, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। मूल रस पूछेगा रस कितने होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि रस 9 होते हैं। लेकिन जब पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने 9 रस होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं। और पूछेगा कुल रस कितने होते हैं, तो कुल रस 11 होते हैं। एक भक्ति रस और एक होता है वात्सल्य रस। 2 रस बढ़ जाता है। भरत मुनि के गुरु का नाम क्या है? याज्ञवल्क है। भरत मुनि के गुरु का क्या नाम है? याज्ञवल्क। ये याज्ञ है, याज्ञवल्क है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं, मुख्य रस और गौण रस। उन्होंने रसों को 2 भागों में विभाजित किया है, एक मुख्य रस, एक गौण रस। जैसे उन्होंने श्रृंगार रस को मुख्य माना है और वीर रस को मुख्य माना है, रौद्र रस को मुख्य माना है और विभत्स रस को। तो श्रृंगार रस में श्रृंगार रस का प्रतिरूप उन्होंने क्या माना है? हास्य रस को माना है कि नायक नायिका जब मिलते हैं तो हंसी ठिठोली करते हैं, तो वहाँ पे श्रृंगार रस से मिलता जुलता रस उन्होंने हास्य रस को माना है। इसीलिए रस का 2 अंग बनाए हैं, एक मुख्य रस, एक गौण रस। 8 रस माने हैं, तो 8 रस 4 रसों का विकृत रूप बताए हैं भरत मुनि। जैसे वीर रस जब एक वीर सेना लड़ने जाते हैं तो अद्भुत तरीके से लड़ते हैं, उनके अंदर अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जब एक पतला आदमी के अंदर देशभक्ति की भावना जग जाएगी तो वह बड़े बड़े हथियारों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। या किसी को अपनी बदला लेने की भावना जग जाए तो वो कितना ही कमज़ोर व्यक्ति रहेगा, वो ज़रूर अपने विपरीत व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देगा। तो वीर रस से ही अद्भुत रस माने हैं प्रतिरूप, वीर रस का प्रतिरूप। रौद्र रस क्रोध को प्रदर्शित करता है, तो इसको मुख्य रस माने हैं। और इसका विपरीत गौण रस क्या माने हैं? करुण रस को। यह अरुण लिखा है, करुण रस को। जैसे रौद्र रस क्रोध को दर्शाता है, और क्रोध जब आदमी के अंदर आता है तो उसमें करुणा की भी भावना आ जाती है और क्रोध भी आता है। विभत्स रस घृणा को कहते हैं। कहीं मानिए कि एक गाय मरी हुई है और उसके ऊपर चील कौवे झुके हुए हैं और आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, या कोई कुत्ता ही मरा है सड़ा ओड़ा और रास्ते से गुजर रहे हैं और देख के आपके मन में उल्टी जैसे भावना हो जाए, तो वहाँ पे विभत्स रस होता है। तो विभत्स रस का प्रतिरूप उन्होंने भयानक रस को माना है, क्योंकि भयानक वह दृश्य कैसा होता है? भयानक होता है। वह दृश्य कैसा देखने में कैसा होता है? भयानक रहता है। तो इसीलिए इन 4 रसों को उन्होंने गौण रस माना है और इन 4 रसों को मुख्य रस माना है कि इन्हीं का प्रतिरूप या मिलता जुलता यह भी 4 रस हैं। अब इधर रस का नाम दिया गया है, इधर रस का अस्थाई भाव। अस्थाई भाव से जरूर क्वेश्चन बन के आता है हर एक परीक्षा में। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। रति को क्या कहते हैं? प्रेम भी कहते हैं। रति को क्या कहते हैं? प्रेम भी कहते हैं। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। तीसरा है करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है।
अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, कहीं कहीं घृणा भी दे देता है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, यह भय है। अरे ये पता नहीं क्यों लिखा नहीं रहा, यह भर नहीं है, यह भय है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, इसे डर भी कहते हैं। शांत रस, नौवा रस क्या है? शांत रस। और इन्होंने यही रस को भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थान नहीं दिया है, ये 8 ही रस को स्थान दिए हैं। तो शांत रस, शांत रस को कहीं अस्थायी भाव क्या है? सम, कहीं सब पूछ देता है, कहीं निर्वेद पूछ देता है, कहीं वैराग्य पूछ देता है। पूछ देगा कि सम किस रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम है। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो शांत रस का। वैराग्य किसका स्थायी भाव है? तो शांत रस का। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस उस रस को कहते हैं जो एक माता अपने पुत्र के साथ करती है। जैसे संतान विषयक रति ही क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे रति है तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं, और जो माता और पिता पुत्र के अंदर जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। यह संतान विषयक रति कहलाता है, इसका स्थायी भाव। 11वां है भक्ति रस। भक्ति रस भागवत विषयक रति को कहते हैं। भागवत मतलब भक्ति से जुड़ा हो, जैसे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो तो वहाँ पे हमारे अंदर कौन सा प्रेम जागृत होगा? भगवत विषयक रति जागृत होगी। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भगवत विषयक रति। अब दूसरा देखते हैं विभाव। अभी पढ़े अस्थाई भाव, अस्थाई भाव को सारे विस्तार पूर्वक पढ़ लिए। अब विभाव को पढ़ते हैं। वे कारक जो अस्थाई भाव को जगाते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ाया कि अस्थाई भाव वह होते हैं जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वह किसी को देख के वह जागृत होते हैं। सबके अंदर अस्थाई भाव के रूप में रस बैठे होते हैं, लेकिन वह किसी परिस्थिति जब आती है तो परिस्थिति के अनुकूल वह जागृत हो जाते हैं। तो विभाव। दूसरा क्या है? रस का प्रकार, रस 4 प्रकार के होते हैं ना, तो दूसरा रस क्या है? विभाव है। वे कारक जो अस्थाई भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो यह विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। एक आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है। एक आलंबन और एक दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। ऊपर हमने बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर भी लिखे हैं तो देख लीजिए। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक आश्रय आलंबन होता है, एक विषयक आलंबन होता है। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जागे, अभी हमने लड़के लड़की का एग्जाम्पल दिया ना, जिसके मन में भाव जागे। अगर नायक के मन में भाव जागता है तो नायक का आश्रय हो जाएगा, और कहीं कहीं नायिका के ही मन में भाव जागृत हो जाता है प्रेम का, तो वहाँ पे आश्रय बदलते रहते हैं। ये मत जानिएगा कि बस नायक ही आश्रय हो सकता है। किसी किसी काव्य में नायिका आश्रय के रूप जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई। यहाँ राम के मन में नहीं आश्रय, राम आश्रय नहीं है, क्योंकि राम के मन में प्रेम नहीं जागृत हुआ है। यहाँ पर सीता के मन में प्रेम जागृत हुआ है कि उनको राम के चेहरे को अपने जो कंगन पहनी है उनके नग में जो परछाई दिख रहा है उसको निहार रही हैं, मतलब देख रही हैं। तो यहाँ पे आश्रय क्या हो गया? आश्रय यहाँ पे सीता जी हो गई, और विषयक क्या हो गया? राम जी हो गए। राम जी के लिए ही सीता जी के मन में भाव जागा है कि उनको मैं एक झलक देख लूं, तो वह क्या कर रही हैं? अपने कंगन के नग में उनकी परछाई को देख रही हैं। तो राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई। और विषयक कौन है? जिसके लिए भाव जागे। तो राम के लिए भाव जागा है ना सीता जी के मन में,
तो यहाँ सीता जी आश्रय किसी किसी काव्य पंक्ति में पूछता है कि इस पंक्ति एक दे देगा और पूछेगा आप लोगों से कि इसमें इसमें आश्रय कौन है और विषयक कौन है। तो आश्रय इनमें और तो पंक्ति पढ़ लीजिएगा। अगर जिसके मन में भाव जागता है वह क्या हो जाएगा, आश्रय आलम्बन हो जाएगा, और जिसके लिए भाव जाग रहा है वह विषयक हो जाएगा। वह नायिका भी हो सकती है और नायक भी हो सकता है। आश्रय आलम्बन और विषयक आलम्बन बदलते रहते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। भाव को जगाने वाले या भड़काने वाले कारक को, अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। अस्थायी भाव को जगाने वाले कारक को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ कोई अपशब्द कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो हम कह रहे हैं जाने दो, छोड़ो, वो तो पागल है, बोलते रहता है। लेकिन वहीं पे कोई हमारा दोस्त आ जाएगा, चढ़ाने का काम करेगा, अरे तुम कैसे आदमी हो, तुम कैसे किसी का इतना सुन लेते हो, तुम्हें से उसको एक थप्पड़ मारना चाहिए ताकि वो सुधर जाए। तो वह क्या हो गया, वह दोस्त क्या हो गया, उसको भड़काने का काम कर रहा है। तो जो भाव को जगाने वाले या भड़काने वाले को, अस्थायी भाव को जगाने वाले या भड़काने वाले भाव को क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं, कि वो उद्दीपित कर रहा है। जैसे कि एक नायिका है जो रात को बारिश हो रहा है, आधी रात है और काली रात है, बादल गरज रहे हैं, तो उसे अपने पति की याद आ रही है। तो वह क्या है, वह बादल घटाए, प्राकृतिक घटाए, वो सब क्या किसका काम कर रही है, उद्दीपन विभाव का काम कर रही है। कि वह नायिका के मन में जो अस्थायी भाव है उसको उद्दीप्त कर रहे हैं, या भड़का रहे हैं, या जगा रहे हैं। तीसरा क्या है, रस का अवयव अनुभाव है। आश्रय के शरीर की बाहरी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अब बताइए, आश्रय के शरीर की बाहरी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अब मानिए कि वह लड़के के मन में जो भाव जग गया या लड़की के मन में जो भाव जग गया, तो वह क्या करेगा, या तो अनुभव कितने प्रकार के, तो वही कोई चेष्टाएं करेगा, कोई मूवमेंट करेगा, तभी तो वह भाव दिखाई देगा। अब मानिए भाव आपके अंदर जगह है, आप सुस्त बन के खड़े हैं, तो वो दिखाई थोड़ी ना देगा। जब बाहरी कोई चेष्टाएं करेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे, तभी वह अनुभव दिखाई देगा, परिलक्षित होगा। तो अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभव भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक अनुभव, दूसरा है वाचिक अनुभव, तीसरा है आहार्य अनुभव, चौथा है सात्विक अनुभव। अब इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। कायिक अनुभव, जब मानिए किसी लड़की को देख के लड़के के मन में भाव जागा, तो वह कायिक अनुभव करेगा। काया माने क्या होता है, शरीर होता है। काया का अर्थ क्या है, शरीर है। काया का अर्थ क्या है, शरीर है। तो मानिए वह शरीर से अनुभव करेगा, अपने हाथ को हिलाएगा, बाय करेगा, या उसे हाथों से इशारा करेगा, या आंख मारेगा, तो वो क्या है, कायिक अनुभव है। कायिक माने अपने शरीर से जो मूवमेंट करेगा वो क्या है, कायिक अनुभव है। दूसरा है वाचिक अनुभव, वह वाणी से कोई गाना गाएगा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो वह गाना गाएगा, तो वह क्या हो गया, वाणी से कोई चीज़ प्रस्तुत करेगा अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वाचिक अनुभव हो जाएगा। तीसरा है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव वेशभूषा को प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। जैसे लड़की ने खूब अच्छा ड्रेसअप करके आया है, खूब अच्छा मेकअप करके आई है, खूब अच्छे से तैयार होके आई है, और लड़का देखा तो कहा कि वाह कितना अच्छा ड्रेस पहनी है, कितना अच्छा लिपस्टिक लगाई है, तो वो सब क्या हो गया, आहार्य भाव के अंतर्गत आता है। चौथा है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव तो एकदम वह पड़ा ही रहता है, सबके शरीर के अंदर सात्विक अनुभव होता है। जैसे नायक ने इतने तो इशारे किया और नायिका ने आकर और लड़के का हाथ पकड़ लिया नायक का, तो अचानक सात्विक अनुभव होता है, वह घबराने लगेगा, डरने लगेगा, या वह डर के मारे कांपने लगेगा, उसको पसीना आने लगेगा, या मन में रोमांच होने लगेगा, तो इसे सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव अस्थायी रूप से मौजूद होता है शरीर के अंदर।
आशा है आप लोगों को हमारे समझाने की शैली अच्छी लग रही होगी। अगर हमारे पढ़ाने की शैली आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सात्विक अनुभाव भी 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव भी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वेद। स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना आना। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला है स्वेद। स्वेद माने पसीना आना। मानिए उतना तो मूवमेंट किया कायिक अनुभव के द्वारा, कायिक अनुभव के द्वारा मूवमेंट किया लड़के ने, तो लड़कियां के हाथ पकड़ ली तो अचानक पसीना आने लगा उसके, वह स्तब्ध हो गया कि अब क्या करें। फिर रोमांस वह प्रेम करने लगा। अश्रु, कभी कभी आंखें भी भर जाती है। मानिए ज़्यादा दिन पर किसी नायिका का पति बाहर से आए तो वह देखकर अश्रु बह जाता है। आदमी नहीं कहता है कि यह तो एक खुशी के आंसू है। फिर शरीर कंपन माने कांपने लगता है। स्वरभंग वह होता है जो देख के हमें चाहते तो हैं कि बोल दें, लेकिन हमारे मुख से वह आवाज़ नहीं निकल पाती है। स्वर स्तब्ध हो जाता है, भंग हो जाता है। विवर्ण माने रंग बदलना। प्रलय माने नष्ट होना। यह क्या है? सात्विक अनुभाव के भेद हैं। सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। स्वेद, स्तंभ, रोमांस, अश्रु, कंपन, स्वरभंग, विवर्ण, प्रलय। अब चौथा है संचारी भाव। लास्ट भाव रस का चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव पानी के बुलबुले के जैसे होते हैं। मन जब कुछ देखा तो पानी के बुलबुले जैसे उठे और तुरंत शांत हो गए, तुरंत शांत हो गए। तो संचारी भाव क्या होता है? संचरण करते रहते हैं। यह हर एक रस के साथ संचरण करते हैं। मानिए क्रोध आया तो क्रोध के साथ भी मिल लेंगे। एक नहीं होता है फिल्मों में विदूषक, वह गुंडे के तरफ से बात करता है और जो हीरो रहता है उसके तरफ से भी बात करता है, दोनों तरफ से मिला जुला रहता है। तो वही संचारी भाव है। वो पानी का बुलबुला है। जो रस जागृत होता है उसी के साथ होली चलता है। अगर श्रृंगार रस जागृत हुआ तो श्रृंगार रस के साथ मिल जाएगा। बातसल्य रस जागृत हुआ तो बातसल्य रस के साथ मिल जाएगा। तो यह इधर उधर चुगली करने का काम करता है। यही समझ लीजिए साधारण भाषा में कि यह चुगली करने का काम करता है। कि इसका एग्जाम्पल नारद मुनि को ले लीजिए। तो संचारी भाव एक नारद मुनि के समान है, बुलबुले जो हर एक रस के साथ संचरण करते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 33 संचारी भावों की संख्या आचार्य भरत मुनि के अनुसार 33 होती है। अभी ऊपर हमने बताया था। लेकिन 34वां छल नामक अस्थायी भाव संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है भरत मुनि के अनुसार। लेकिन छल नामक संचारी भाव की संख्या छल नामक है, छंद नहीं है, छल है। अरे टाइप करते समय हिंदी बहुत जल्दी गड़बड़ाती है टाइप करने में। छल नामक का 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने दिया माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपटकाहट, देखिए छटपटाहट लिखा है, चकपकाहट नामक 35वां संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया। संचारी भाव को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। संचारी भाव पहला है निर्वेद, दूसरा है उग्रता, उन्माद, मति, शंका, श्रम, लज्जा, आलस्य, निद्रा, मरण, स्वप्न, विषाद, ग्लानि, आवेग, मोह, मद, दैन्यता, जड़ता, अभिन्ना, धृति, हर्ष, चिंता, विबोध, औत्सुक्य, गर्व, स्मृति, असूया, त्रास, चपलता, अमर्ष, वितर्क और अपस्मार। इतने क्या होते हैं? 33 संचारी भाव होते हैं। यह संचरण करते हैं। प्रमुख रस श्रृंगार रस को माना गया है। श्रृंगार रस को प्रमुख माना गया है, तो इसीलिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है।
रसराज कहा जाता है। पूछेगा कि रसराज किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है कि रसराज कहा जाता है। मतलब सभी रसों में उत्तम और सभी रसों का मालिक समझ लीजिए। अनुभव इसका क्या है? जब श्रृंगार रस हमारे अंदर पंडित होता है, जागृत होता है, तो हम क्या अनुभव करते हैं? शर्माना, विवलता, मुस्कुराना, यह क्या है? अनुभव है। श्रृंगार रस का अनुभव या अनुभव क्या है? शर्माना, विवलता, मुस्कुराना। तो श्रृंगार रस के देवता कौन है? विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी तो वैसे ही 360 रानियाँ रखे थे, तो श्रृंगार रस के देवता तो जाहिर सी बात है कि श्री कृष्ण जी होंगे। विष्णु जी और श्री कृष्ण जी ये क्या हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के ही प्रतिरूप हैं। विष्णु जी ही कृष्ण और राम के रूप में अवतार लिए हैं। तो श्रृंगार रस के देवता कौन है? विष्णु हैं और कृष्ण हैं। वर्ण इसका क्या है? वर्ण या रंग किसका? इसका क्या है? श्याम वर्ण। श्याम वर्ण क्या है? श्रृंगार रस का रंग है। मित्र रस, इसका मित्र रस क्या है? हास्य रस। मानिए श्रृंगार जहाँ पे रहेगा, दो नायक नायिका मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? हंसी ठिठोली होगा, अद्भुत दृश्य रहेंगे। तो अद्भुत रस और हास्य रस इनके श्रृंगार रस के मित्र रस हैं। और शत्रु रस कौन है? रौद्र और विभत्स। क्योंकि दो नायक नायिका मिलेंगे तो वहाँ क्रोध तो रहेगा नहीं, अनायक घृणा रहेगी। तो क्रोध घृणा क्या होगा? है श्रृंगार रस का शत्रु हो जाएगा। पूछा था एक पेपर में, जीआईसी लेक्चरर के पेपर में पूछा था कि श्रृंगार रस के शत्रु रसों का नाम बताइए। श्रृंगार रस के शत्रु रसों का नाम बताइए। और ऑप्शन में ऐसे ही डाल दिया था, रति डाल दिया था, वात्सल्य डाल दिया था, ऐसे करके डाला था। तो रौद्र और विभत्स रस श्रृंगार रस के शत्रु रस हैं और मित्र रस हास्य और अद्भुत हैं। श्रृंगार रस के प्रमुख कवि कौन हैं? बिहारी हैं। बिहारी ने श्रृंगार रसों की बहुत अच्छे से अपने दोहे में वर्णन किया है। एक दोहा हम आपको सुनाते हैं कि कहत नटत रिझत खिझत, कहत नटत रिझत खिझत, आ मिलत खिलत लजियात, आ भरे भवन में करत हैं नैनन सो बात। यानी कि कहते कुछ भी नहीं है, मिलते हैं, खिलते हैं और लजा जाते हैं। और पूरे भवन में वह मिलते भी नहीं हैं, खिलते भी नहीं हैं, फिर भी लजा रहे हैं। और भरे भवन में पूरे भवन में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन नैनन सो बात, लेकिन आँखों से ही सारी बातें कह लेते हैं। न मिलते हैं, न खिलते हैं, न लजाते हैं, आँखों से ही सारी बात कह लेते हैं। श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के भेद: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को कहीं कहीं विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार को कहीं कहीं संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? संभोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? विप्रलंभ श्रृंगार। तो विप्रलंभ या वियोग एक ही होता है, संयोग या संभोग एक ही होता है। तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसको हम यहीं पे समझा देते हैं। संयोग श्रृंगार वह होता है जब दो नायक नायिका मिलते हैं तो उनके अंदर जागृत प्रेम को संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रखा जाता है। अब जो दो नायक नायिका बिछुड़ जाते हैं तो उनके अंदर जो प्रेम पनपता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे राम जी की सीता जब चोरी हो गई थी, रावण उठा के लेके गया था, तो कैसे पूछते थे, हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पे क्या है? वियोग श्रृंगार है। और संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कहत नटत रिझत खिचत, मिलत खिलत लजियात, आ भरे भवन में करत हैं नैनन सो बात। यह संयोग श्रृंगार का। वियोग श्रृंगार का एक और उदाहरण दे देते हैं। नागमती जायसी द्वारा लिखा पद्मावत ग्रंथ में है। नागमती पीयूषो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, आ शोधन बिरहे जरमुई, तेही के धुआं हम लाग। कि हे भौरा और हे कौआ, काग मने कौआ, दोनों लोग जाके मेरे पति से यह संदेशा पहुंचा देना
कि तुम्हारी धनी माने क्या होता है, पत्नी। ग्रामीण भाषा में पत्नी को धनिया कहते हैं। तो धनी माने क्या होता है, पत्नी। पति धनी कहते हैं और पत्नी को क्या कहते हैं, धनिया कहते हैं। तो मेरे धनी से या मेरे पति से कह देना कि तुम्हारी पत्नी सो धनी, मतलब बिरहे जर मुए। तुम्हारी पत्नी बिरह से ऐसी जली है कि जिसके धुआं से हम लोग, जिसका धुआं निकला है उसी से हम दोनों काले हो गए हैं। पीयू से कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, आ शोधन बिरहे जरमुई, तेही के धुआं हम लाग, उसी के धुआं से हम लोग काले हो गए हैं। तो यह संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हास्य रस के बारे में पढ़ते हैं। हास्य रस, हास्य रस के भी 6 भेद होते हैं। स्मृति हास्य रस, हंसित हास्य रस, विहसती हास्य रस और उपहसित हास्य रस, अपहसित हास्य रस और अति हास्य रस। इतने हास्य रस के भेद होते हैं। हास्य रस के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो स्मृति हास्य रस, स्मृति हास्य रस होता है कि जैसे होठ हिलता नहीं है फिर भी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ना होठ हिलेगा ना कुछ हिलेगा, और ऐसे हम अंदर से प्रसन्न रहेंगे तो हमारे चेहरा पर ही दिख जाएगा कि दूसरे देखेंगे तो कहेंगे क्या बात है, आज बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो। वो ना ही खिलखिला के हंसेगा, ना ही दांत दिखेगा, ना ही कुछ होगा, फिर भी उसका चेहरा देख के दूसरा भाप जाएगा कि आज बहुत प्रसन्न है। तो हाँ, स्मृति हास्य रस क्या होता है, होठ को बिना हिलाए बस होठों से पता चलता है कि ये प्रसन्न है। हंसी हास्य रस रहता है कि जिसमें थोड़े थोड़े दांत दिखते हैं। बिहसती हास्य रस होता है, बिहसती मतलब बिहस रहा है, मतलब आवाज़ भी निकल रही है हंसने के साथ साथ खूब। हा 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 तो नहीं निकल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत निकल रही है। उपहसित हास्य रस की थोड़ा बहुत, अपहसित हास्य रस की, अपहसित मतलब हंस नहीं रहा है फिर भी हंसने का भाव प्रकट हो रहा है। और अति हंसित हास्य रस वह होता है जो रावण का हास्य रस, उसका समझ जाइए। रावण जब हंसता है तो कैसे हंसता है, वैसे जब कहता है कि रावण हंसता है कि मन मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, तो रावण का हंसी मान लीजिए अति हंसित। अति माने ज़्यादा, ज़्यादा हंसने को क्या कहते हैं, अति हंसित हास्य रस। तो हास्य रस के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो हर जगह करुण को अरुण लिखा है, एक करुण रस है। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। हिंदी टाइप करो तो इधर का उधर चला जाता है, लिखो कुछ और लिखाता है कुछ और। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और इस हम कैसे अनुभव करते हैं कि हमारे, तो इसका अनुभव क्या है, कैसे अनुभव करते हैं करुण रस को, जैसे छाती पीटना, रोना, मूर्छित होना, यह करुण रस का अनुभव है या अनुभव है। इसके करुण रस के देवता कौन है, यम है, यमराज है, यम है। करुण रस के देवता कौन है, यम है, यमराज। तो मृत्यु के देवता, मृत्यु को ही करुण रस समझ, करुण रस ये है करुण रस। तो इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। और अनुभव यह क्या करते हैं कि छाती पीटना, रोना या मूर्छित होना, यह करुण रस का अनुभव या अनुभव है। इसके देवता कौन है, यम है। यम या यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। मृत्यु का देवता यम या यमराज को कहा जाता है। और करुण रस के देवता कौन है, यमराज हैं। वर्ण इनका क्या है, कपोत, कपोत रंग का है। और मित्र रंग, कपोत मने काला, तब इनका वर्ण क्या है, कपोत रंग का। मित्र रस क्या है, ये रंग लिखे हैं, रस है। मित्र रस क्या है, श्रृंगार रस। मित्र रस क्या है इसका, श्रृंगार रस। करुण रस का मित्र रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मानिए कि जैसे करुण करते हैं, जैसे नायक नायिका बिछड़ जाते हैं तो वहाँ पे करुण रस भी हो जाता है। तो इसीलिए
श्रृंगार रस भी वियोग श्रृंगार रहता है तो उसमें करुणा का भाव आता है, और करुण रस में भी करुणा का भाव आता है या शोक का भाव आता है। तो इसीलिए इसका मित्र रस क्या है? श्रृंगार रस। और इसका शत्रु रस क्या है? हास्य रस। क्योंकि जब किसी की मृत्यु होगी या कोई दूर चला जाएगा हमसे या बिछुड़ जाएंगे तो उसमें हास्य रस कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका शत्रु रस माना गया है। करुण रस का शत्रु रस, श्रृंगार रस का भी शत्रु रस हास्य रस होगा, करुण रस का भी नहीं, हास्य रस नहीं होगा। हास्य रस तो श्रृंगार रस में होता ही है, वियोग श्रृंगार में नहीं होता है, लेकिन संयोग श्रृंगार में होता है, सॉरी। तो करुण रस का मित्र रस श्रृंगार रस और शत्रु रस हास्य रस होता है। परिभाषा: जब काव्य की पंक्तियों में किसी प्रियजन की मृत्यु, अनिष्ट की आशंका या दीर्घकालिक वियोग का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर शोक नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं। देखिए, वियोग का भाव होता है श्रृंगार रस में भी, और वियोग का नायक नायिका जब बिछुड़ेंगे तो वो समझ लीजिएगा कि श्रृंगार रस है काव्य की पंक्तियों में। लेकिन जब बिछड़ेंगे नहीं, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या कोई अनिष्ट हो जाएगा तो वह समझ लीजिएगा करुण रस है। इतना ही अंतर है करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में। वियोग श्रृंगार और करुण रस के में थोड़े बहुत का अंतर है कि जब बिछुड़न हो जाए दूर दूर और याद कर रहे हैं तो वह क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाए या कोई अनिष्ट हो जाए, दीर्घकालिक वियोग हो जाए कि हमेशा के लिए वह चला गया, तो वहाँ पे क्या होता है? करुण रस होता है। जैसे नायक परदेश चला गया है और नायिका उसके याद में दुखी है, तो वह वियोग श्रृंगार है कि वह तो कभी ना कभी आएगा ही। लेकिन कि जिसका तलाक हो गया है, दीर्घकालिक वियोग हो गया है, जिस नायिका का तलाक हो गया है, तो वह जिंदगी भर अफसोस करेगी ना, तो वह वहाँ पे करुण रस होगा। तो अगर काव्य की पंक्तियाँ ऐसा आए तो उसमें यह देख लीजिएगा कि उसमें करुण रस है कि वियोग श्रृंगार है, कन्फ्यूज मत होइएगा। परिभाषा देख लेते हैं। जब काव्य की पंक्तियों में किसी प्रियजन की मृत्यु या अनिष्ट की आशंका होती है या दीर्घकालीन वियोग का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही करुण रस कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, खुले थे न लाज के बोल, मिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गई यही संसार, बना श्रृंगार अनल। ये आनंद नहीं है, अनल है। अनल माने आग होता है, अनल अंगार। क्या कर रहा है कि अभी तो सर पे सेहरा बंधा था और कल ही हल्दी लगा था, खुले थे न लाज के बोल, दोनों लोग मिले भी नहीं थे और लाज मन एक दूसरे के साथ बात भी नहीं किए थे, मिले थे न चुंबन शून्य कपोल। अब दोनों लोग अभी मिले भी नहीं थे, हाय रुक गया यही संसार। लेकिन उन नायक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो संसार यहीं पे रुक जाता है उस नायिका के लिए। बना श्रृंगार अनल अंगार, श्रृंगार ही उसका आग के समान प्रतीत होने लगा, अंगार के समान प्रतीत होने लगा। तो यह करुण रस का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी के पैर जब भगवान श्री कृष्ण धो रहे हैं तो वहाँ पे करुणा की भाव जागृत हो रही है। उनके पैर में जो कांटे चुभे हैं तो उनके कांटों को निकालते हैं, तो वह उनके कांटों पैरों में चुभे कांटे को देखकर रोने लगते हैं और वह अपने आँखों के जल से ही उनके पैर को धो रहे हैं। पानी परात को आत छुओ नहीं, नैनन से के जल से पग धोए, कि परात में जो पानी रखा है उसको हाथ से नहीं छूते हैं, वह नैनों के जो उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है उसी के जल से वह सुदामा जी के पैरों को धो रहे हैं। और तीसरा करुण रस का परिभाषा देखिए, उदाहरण देखिए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि दूबी का सहारा कहाँ है।
यह भी करुण रस का, ऐसे ऐसे पंक्तियाँ आती है करुण रस के उदाहरण में। नेक्स्ट है वीर रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? उत्साह है। और जब वीर रस आता है तो हम अनुभव क्या करते हैं? अनुभव माने अनुभाव, अनुभाव को ही अनुभव कहते हैं। जोश से शरीर भर जाता है, जोश से शरीर भर जाता है। इसके देवता क्या हैं? महेंद्र। महेंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र भी कहते हैं। महेंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र भी कहते हैं। रंग इसका क्या है? सुनहरा है। इंद्र जी ज़्यादा सोने पहनते हैं ना, तो रंग इनका क्या है? सुनहरा है। मित्र रस क्या है? अद्भुत है। जब मित्र रस अद्भुत, जब हम वीर रस से परिपूर्ण होते हैं तो हम अद्भुत कार्य करते हैं। एक पतला व्यक्ति भी जब वीर रस से परिपूर्ण होगा तो कहेगा अरे हम तो दुश्मनों को गोली से उड़ा ही देंगे। और शत्रु रस क्या है? विभत्स रस। इसमें घृणा की भावना नहीं उत्पन्न होती है। देशभक्ति जब किसी के मन में आ जाती है तो घृणा की भावना उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए वीर रस का शत्रु रस किसे माना गया है? विभत्स रस को। उदाहरण देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यह क्या है? यह वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं को वीर रस के उदाहरण है। वीर रस के भेद: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। कि जो युद्ध में अपनी कुशलता दिखलाए, कि शत्रुओं को धराशायी कर दे, तो वहाँ पे युद्धवीर के रूप में वीर रस का प्रदर्शन होता है, या वीर रस को समझते हैं। एक धर्मवीर रहता है कि यह जैसे राजा हरिश्चंद्र क्या थे? धर्मवीर राजा हरिश्चंद्र नहीं थे, धर्मवीर कर्ण थे। कर्ण क्या थे? एक धर्मवीर थे। युद्धवीर कौन थे? युद्धवीर समझ लीजिए अर्जुन थे। युद्धवीर कौन थे? अर्जुन थे। यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी के माध्यम से समझ लीजिए। इसे भी आ जाता है कि यह किस वीर का भेद है। तो युद्धवीर अर्जुन थे, धर्मवीर कर्ण थे या युधिष्ठिर थे। धर्मवीर युधिष्ठिर थे, कर्ण हमने कहा। देखिए युद्धवीर कौन थे? अर्जुन थे। युद्धवीर कौन थे? अर्जुन थे। और धर्मवीर कौन थे? युधिष्ठिर मान लीजिए। युधिष्ठिर थे। और दानवीर कौन थे? कर्ण थे। दानवीर कौन थे? कर्ण थे। और दयावीर कौन थे? दयावीर श्री कृष्ण को मान लीजिए, कृष्ण को मान लीजिए, कृष्ण को मान लीजिए। तो यह ऐसे वीर रस के भी 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। तो जहाँ पे दया की भावना जिस पंक्ति में दिखाई दे, वीर रस है लेकिन उसमें दया की भावना दिखाई दे, वहाँ पे वीर रस का दया भाव होता है। जहाँ धर्म की बात दिखाई दे वहाँ पे धर्म वीर रस का उदाहरण रहेगा। और जिसमें दान देने की भावना दिखाई दे वहाँ पे दानवीर रहेगा। और जो युद्ध में शत्रुओं को धराशायी कर दे, वहाँ युद्ध क्षेत्र का वर्णन आएगा, वहाँ पे युद्धवीर रस का उदाहरण होगा। नेक्स्ट रस है रौद्र रस। रौद्र रस को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देवता इसके कौन है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। देवता कौन है? रुद्र देवता है। रुद्र देवता है। रुद्र किसको कहते हैं? शंकर जी को। रुद्र किसको कहते हैं? शंकर जी को। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। इसके देवता कौन है? शंकर जी हैं या रुद्र जी हैं। वर्ण इसका क्या है? लाल। जब हम क्रोध में रहते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है? लाल हो जाती है। तो इसका रंग क्या है? वर्ण को रंग भी कहते हैं, तो रंग क्या है? लाल है। इसके मित्र रस क्या है? भयानक। जब युद्ध की स्थिति होती है या क्रोध आता है मन में तो वह दृश्य क्या हो जाता है? भयानक हो जाता है। तो उसका मित्र रस क्या होगा? भयानक रस होगा। इसीलिए भरत मुनि ने ज़्यादा रसों का वर्णन नहीं किया है, 8 ही रसों को माना है। एक उसमें भी एक मुख्य रस है गौण रस। तो यह जो मित्र रस हम कह रहे हैं यह भरत मुनि के अनुसार गौण रस के श्रेणी में आता है। तो इसके रौद्र रस के मित्र रस क्या है? भयानक रस। और शत्रु रस क्या है? हास्य रस। जब आपको क्रोध आ जाएगा तो कोई कितना हंसी का बात करेगा तो आपका क्रोध थोड़ी ना शांत होगा।
परिभाषा क्या है? जब काव्य की पंक्तियों में क्रोध की भावना उत्पन्न हो, अपमान की भावना उत्पन्न हो, वहाँ पे रौद्र रस उपस्थित हो जाता है। जैसे ज़्यादा दिन से आपका अपमान कोई करता आ रहा है, आप बर्दाश्त करते जा रहे हो, उसको माफ़ करते जा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपका माथा ठनका तो ना तू रहेगा ना मैं रहेगा, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है ना। तो वहाँ पे रौद्र रस उपस्थित हो जाता है। तो जब काव्य की पंक्तियों में क्रोध की भावना दिखाई दे, किसी की अपमान की भावना दिखाई दे, वहाँ पे रौद्र रस उपस्थित रहता है। उदाहरण देखिए, रे निरप बालस काल बस बोलत तो ही न संभाल। यह संसार नहीं है, ये टाइप में किया हुआ है, संभाल है, संभाल। रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। तो यह क्या है? जब शंकर जी की धनुष राम जी से टूट गया है सीता स्वयंवर में, तब परशुराम जी आके जो बोलते हैं तो लक्ष्मण जी उनके क्रोध को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं अरे क्या तुम इतने, एक धनुष टूट गई तो बीच में आके हमार धनुष धनुष चिल्ला रहे हो। ऐसे धनुष हमने तोड़ी लड़काई, हमने बचपन में ऐसे ऐसे धनुष को, बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। तो वही कह रहे हैं कि क्या इस और धनुष को तुलना इस शंकर जी के धनुष से तुम करोगे। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जगह सागर जगह। तो यह रौद्र रस के उदाहरण है। नेक्स्ट रस को पढ़ते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। इसका अस्थायी भाव क्या है? विस्मय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? विस्मय। इसको अनुभव हम कैसे कहते हैं? आंखें विकसित हो जाना। मानिए कोई दृश्य देख लिए कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, अरे वाह। जैसे कोई अचानक कोई पद पा गया तो नहीं कहता अरे, दूसरे देखते हैं तो कहते हैं अरे वाह उसने ये क्या कर दिया कमाल, या कोई अचानक फेमस हो गया तो आंखें खुली की खुली रह जाती है उनकी शत्रुओं की। तो वही होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस को हम अनुभव कैसे कर सकते हैं कि किस पंक्ति में अद्भुत रहता है? अद्भुत रहता है तो अद्भुत रस में आश्चर्य रस की भावना छुपी रहती है, आश्चर्य की भावना, विस्मय की भावना छुपी रहती है, इसीलिए विस्मय ही इसका अस्थायी भाव है। देवता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी हैं, अद्भुत सृष्टि की रचना करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी हो गए अद्भुत रस के देवता। इसका वर्ण क्या है? रंग क्या है? पीला रंग है। अद्भुत रस के रंग क्या है? पीला रंग है। मित्र रस कौन है? वीर रस। वीर रस में तो अद्भुत दिखाई देता है, और शत्रु रस रौद्र रस, इसमें क्रोध आएगा ही नहीं। परिभाषा देखते हैं। जब काव्य की पंक्तियों में किसी अद्भुत, अविश्वसनीय एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर विस्मय नामक भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। जब काव्य की पंक्तियों में कोई भी काव्य पेपर में कोई, अब अच्छे से अगर रस पढ़ लिए हमसे, तो कोई भी काव्य की पंक्ति देगा, उसमें पूछेगा अगर आप काव्य को अच्छे से अर्थ निकालना जानते हो तो। कोई लोग तो काव्य का अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं। तो काव्य का अगर अच्छे से अर्थ निकालना जानते होगे तो पंक्ति में कौन सा रस पूछा है जरूर पहचान में आ जाएगा। परिभाषा क्या है? जब काव्य की पंक्तियों में अद्भुत, अविश्वसनीय एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया जाए, वहाँ पे विस्मय नामक भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, एक अचंभा देखा रे भाऊ, अठाढ़ा सिंह चरावे गाऊ। यह अद्भुत या आश्चर्य की बात कर रहा है कि नहीं इस कविता में, कि एक अचंभा देखा रे भाऊ, कि हे भैया हमने एक अचंभा देखा, एक आश्चर्य की घटना देखी कि ठाढ़ा सिंह चरावे गाऊ, कि बाघ खड़ा होके और गाय को चरा रहा है। कहीं बाघ, आप मान लीजिए कहीं बाघ खड़ा होके और गाय को चराएगा, वो गाय को देखेगा तो हमला करेगा कि उसको कहेगा कि अरे अरे तू मस्त होके चढ़, मैं यहीं पे तुम्हारी निगरानी के लिए खड़ा हूँ? नहीं ना कहेगा, कहेगा ही नहीं। तो क्या है? और दूसरा देखिए उदाहरण अद्भुत रस के। बिनु पग चले सुने बिनु काना, आ कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये भी आश्चर्य की बात है, ये भी विस्मय की बात है कि बिना पैर का वह चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, और बिना करे हाथ का वह अनेकों काम कर रहा है।
करे विधि नाना, अनेकों कार्य कराए, नाना प्रकार के कार्यों को कर रहा है। तो यह दोनों अद्भुत रस के उदाहरण थे। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे पढ़ाने की शैली आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमें कोई सुझाव देना चाहें तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रस है विभत्स रस। इसका अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा को क्या कहते हैं? घृणा भी कहते हैं, घृणा भी। इसको अनुभव कैसे करते हैं? नाक भौं सिकुड़ना। मानिए कोई गाय मरी हो या कोई रास्ते में जा रहे हैं और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई कुत्ता मर जाए, या मरा हुआ कुछ देख लें, तो हमारे अंदर हाँ ज़रूर, या बाँस मारे, कोई गंदगी देख लें, तो हम नाक क्या करते हैं? नाक को बंद करके जाते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं, भौवें सिकुड़ने लगता है, और हमारे मन के अंदर, हमारे मुंह में अचानक थूक भर जाता है, हमें थूकने का मन होता है, घृणा का मन होता है। तो यह हम अनुभव करते हैं, जुगुप्सा रस को या विभत्स रस को हम अनुभव इसी प्रकार करते हैं। इनके देवता कौन है? महाकाल हैं, महाकाल हैं। विभत्स रस के देवता क्या हैं? महाकाल हैं। इनका वर्ण या रंग क्या है? नीला है। इनका वर्ण या रंग क्या है? नीला रंग। सिंगार रस का जानते हो ना कि कृष्ण रंग होता है। और मित्र रस कौन है? भयानक। मानिए वो भयानक दृश्य ही न रहेगा, इसीलिए मित्र रस उसका क्या है? भयानक है। जब कोई भयानक दृश्य देखेंगे तभी हमारे नाक भौवें सिकुड़ेगा, हमें थूक आएगा, या कोई वैसा भयानक दृश्य देखेंगे। इसीलिए विभत्स रस का मित्र रस क्या है? साथी। मित्र माने क्या होता है? साथी। तो साथी रस कौन है? तो भयानक है। शत्रु रस क्या है? श्रृंगार और करुण। जब हम गंदगी देखेंगे तो हमारे अंदर करुणा थोड़ी भरेगी, और ना ही हमारे अंदर कोई श्रृंगार की भावना उत्पन्न होगा, हमें तो घृणा की भावना उत्पन्न होगा। इसीलिए यह शत्रु रस माना गया है विभत्स रस का। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, जब काव्य की पंक्तियों में कोई घृणा, गंदगी, अंतड़िया निकालना या खून, मांस आदि का वर्णन किया जाए, वहाँ पे जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे ही विभत्स रस कहते हैं। ऐसा है, हमने तो ऊपर ही आपको समझा दिया था। जैसे उदाहरण देख लिए, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत। मतलब सिर पर एक गाय मरी हुई है, उसके सिर पर कौवे बैठ के और उसके आँखों को निकाल रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये घृणा की ही भावना है ना। खींचत जीभ सियार। सियार क्या है? उसके जीभ को खींच रहे हैं। अति आनंद ऊर्ध्वा, और आनंद पूर्वक खा रहे हैं। तो ये सब क्या है? घृणा की भावना हो रही है। इसे इस काव्य पंक्ति को पढ़ के ही बॉम्ब बेटिंग का वो भाव उत्पन्न हो जाता है, घृणा का। तो यह क्या है? विभत्स रस का उदाहरण है। नेक्स्ट रस है भयानक रस। नेक्स्ट रस क्या है? भयानक रस। भयानक, इसका अस्थायी भाव क्या है? डर। इसको अनुभव कैसे करते हैं हम? इसका देख लिए अनुभव। मानिए हम जा रहे हैं या हम सोए हैं, एकदम निर्वेद रूप में सोए हैं, और कोई सांप चलता हुआ आए और हमारे बेड पर चढ़ जाए, सामने ही फन फैला के बैठ जाए। एक बार फुकारने से हम उठ गए, लेकिन सांप बैठा है, हम जगे हैं, फिर भी आंख बंद किए हैं। इतना डर लग रहा है कि उठेंगे तो कहीं डस न ले। तो क्या हो जाता है? शरीर अंदरे अंदरे काँप रहा है, हम मूर्छित हो रहे हैं। मूर्छित होना और काँपना, यह क्या है? भयानक रस का हम अनुभव कर रहे हैं, भय। देवता इसके कौन है? कालदेव हैं। देवता कौन है? कालदेव हैं। वर्ण क्या है इसका? काला है। भयानक रस का रंग क्या है? काला है। मित्र रस क्या है? विभत्स रस। अभी घृणा पड़े ना तो भय भी होता है, तो घृणा होता है। मानिए कि दो देवरानी जेठानी में लड़ाई हो गई, तो एक तो भय भी रहेगा कि अब उससे बात नहीं करेंगे कि लड़ती रहती है, और ऊपर से देखिए उसके प्रति हमारे अंदर घृणा भी हो जाएगी। वो पहली देवरानी के अंदर घृणा भी हो जाएगी
कि वह हमारे साथ ऐसे की है, तो भय भी रहेगा कि उससे बोलेंगे नहीं और घृणा भी रहेगी उसके प्रति। तो इसका मित्र रस क्या है? विभत्स रस रहे है। और शत्रु रस क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस शत्रु है कि श्रृंगार रस तो हो ही नहीं सकता। परिभाषा देख लीजिए, जब काव्य की पंक्तियों में भयंकर प्राकृतिक घटनाओं या डराने का दृश्य वर्णन किया जाए तो वहाँ पे भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही भयानक रस कहते हैं। भयानक रस की परिभाषा एक बार और पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा और नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इतने विस्तार से कोई भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा और हमें एक एक चीज़ों को एकदम साधारण भाषा में, एकदम ग्रामीण भाषा में, गाँव की भाषा में हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। जब काव्य की पंक्तियों में भयंकर प्राकृतिक घटनाओं या डराने का दृश्य वर्णन किया जाए, वहीं पर भय नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसे ही भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, एक ओर अजगर लगी, एक ओर मिगराए, विकल बटोही बीच खड़ी परियों मूर्छा खाए। कि एक आदमी जा रहा है जंगल के रास्ते से, तो एक ओर में शेर खड़ा है और दूसरी तरफ अजगर खड़ा है और वह बीच में अटका है और मुरझा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। यही जान लीजिए कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, यही है भयानक रस। जहाँ पे आगे कुआं पीछे खाई की भाव उत्पन्न हो जिस कविता के अंदर, वही समझ लीजिएगा कि करें या मरें की स्थिति पैदा हो जाओ, वहीं पे भयानक रस होता है। तो हमारा यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हमारे पढ़ाने की शैली तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, हम फिर नए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिकों पे विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।